धम्मसूर्य डीएल के चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम जय भीम। नमो बुद्धाय। हमने पहले कई वीडियो बुद्ध गया के बारे में प्रस्तुत किए हैं। बुद्ध गया बोधि महाविहार ये ब्राह्मणों से छुटकारा पाने के लिए कई सालों से चल रहा है। उस आंदोलन के मुख्य अधिकारी जो है बुद्ध गया के, वो धम्मपाल जी हैं। उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। अनागारिक धम्मपाल जी जो 25 वर्ष की तरुण अवस्था में 1891 ईस्वी के 20 जनवरी को सारनाथ और 22 जनवरी को बुद्ध गया की यात्रा कर्नल एच अलकाट के साथ की। भगवान बुद्ध की प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन स्थली सारनाथ और परम पावन ज्ञान प्राप्ति स्थान बुद्ध गया का विदारक दृश्य देखकर मानो उनके हृदय पर भारी आघात पहुंचा। उन्होंने लाइट ऑफ आशिया के लेखक एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखे गए द टेलीग्राफ में कुछ लेख इन स्थानों की दुर्दशा पर पड़े थे, परंतु इतना विदारक दृश्य यहां देखने को मिलेगा ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। महाबोधि विहार में दर्शन कर बोधि वृक्ष में जाकर जब उन्होंने पंचांग प्रणाम करने के लिए भूमि पर सिर नवाया तो क्या आश्चर्य, सिर उठाया नहीं जाता, जैसे जमीन पर चिपक गया हो। आंखों से अविरत आंसू झर रहे थे। काफी समय तक इसी अवस्था में रहने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हुआ और उन्होंने उसी स्थान पर संकल्प किया कि मैं इन स्थानों का उद्धार किए बिना कभी स्वस्थ नहीं बैठूंगा। और इस कार्य की शुरुआत उन्होंने यहीं से सैकड़ों चिट्ठियां सभी ज्ञात देशों को लिखकर की, जिसमें इस स्थान के उद्धार के लिए मदद की याचना की थी। इस समय वे यहां रहकर कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे वापस श्रीलंका चले गए। श्रीलंका में जाकर उन्होंने पूरे देश का दौरा कर बुद्ध गया के पुनरुद्धार के लिए जनमत तैयार किया। बड़े बड़े भिक्षुओं का सहयोग प्राप्त कर विद्योदय परिवेन के प्रधानाचार्य एच सुमंगल महास्थवीर की अध्यक्षता में 31 मई 1891 ईस्वी को महाबोधि सभा के नाम से एक संस्था की स्थापना की, जिसके वे स्वयं और वीर शेखर महामंत्री बने तथा कर्नल अलकाट डायरेक्टर बनाए गए। आगे चलकर इसी संस्था ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। 31 जुलाई 1891 ईस्वी सन आषाढ़ पूर्णिमासी को वे 4 भिक्षुओं को लेकर बुद्ध गया आए और बर्मी राजा मिंडान द्वारा बनाए गए धर्मशाला में उनकी रहने की व्यवस्था की। उस समय महाबोधि विहार के चारों ओर कंटीली और अन्य झाड़ियों का जंगल बढ़ गया था। गांव के लोग यहाँ शौच विधि करने आते थे। पास में ही शुभ्रों का निवास था। छोटे बच्चे विहार में मूर्ति के चबूतरे पर और कभी मूर्ति पर चढ़कर नीचे कूदते थे। लोगों में यह भावना प्रचलित थी कि इस विहार की मूर्ति को देखने से पाप लगता है और उस पाप से मुक्ति पाने के लिए मुट्ठी भर मट्टी या पत्थर लेकर मूर्ति को फेंककर मारने से आदमी पाप मुक्त हो सकता है। यह एक शियार और अन्य जंगली जानवरों का आश्रय स्थान बन गया था। चारों तरफ बुद्ध मूर्तियां अस्त व्यस्त पड़ी थी। महाबोधि विहार अनिमेष चैत्य और जिसे आज विष्णु मंदिर कहा जाता है,
उसे छोड़कर अन्य सभी विहार बड़े बड़े संघाराम नष्ट होकर ढेर हो गए थे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले धर्म के संस्थापक की ज्ञान स्थली की ऐसी दुर्दशा होगी, यह धम्मपाल ने पहले कभी नहीं सोचा था। महाविहार की व्यवस्था को देखने वाला यहाँ कोई नहीं था। जब कभी विदेशी बौद्ध यहाँ आते, तब नदी के किनारे पर बने मठ से कोई दौड़कर दक्षिणा वसूल करने के लिए आ जाता था। पहले इस अवस्था को आसानी से बदल देंगे, ऐसा धम्मपाल जी को लगता था। परंतु जब वे अधिकार के साथ विहार में पूजा करने के लिए गए, तो महंत ने उन्हें मना कर दिया, अपना हक बताया। यह सुनकर धम्मपाल आश्चर्य में पड़े, क्योंकि वे समझते थे कि विहार और परिसर का अधिकार होगा। जब उन्होंने महंत के हरकत की शिकायत गया के कलेक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन को की, तब उन्होंने बताया कि विहार के साथ सारे परिसर पर महंत का ही कब्जा है। तब उन्होंने पूरी जमीन लेने का विचार किया। प्रथम महंत हेमंत गिरी ने कुछ जमीन देने का धम्मपाल को आश्वासन दिया, परंतु बाद में वह बदल गया और कहा कि आप अपने देश चले जाओ। किसी दूसरे जमीन की बातचीत करते, तब जमीन मालिक पर महंत दबाव डालकर उसे भी बेचने से मना करता था और स्वयं ही ले लेता। इस तरह कभी महंत तो कभी सरकारी कानून धम्मपाल जी के बुद्ध गया में जमीन लेने में अड़ आता। इस तरह अपने ही स्थान पर रहने के लिए जैसे उनकी मजाक उड़ाए जा रही। उस समय भारत, श्रीलंका और बर्मा पर अंग्रेजों का शासन था। परिस्थिति को देखते हुए धम्मपाल जी ने श्रीलंका के भिक्षुओं द्वारा अंग्रेज सरकार से जमीन के बारे में बातचीत कर महाविहार के पास 1 एकड़ जमीन खरीद ली, जिसके कानूनन खरीदी 28 अगस्त 1891 ईस्वी को की गई। आगे इस जमीन पर सभागृह, धर्मशाला और पुस्तकालय की भव्य इमारत बनाई गई। अब यहीं पर भिक्षु लोग रहने लगे। इससे महंत के विहार तथा बौद्ध अवशेष संबंधी निरंकुश कार्य पर प्रतिबंध आ गया। इस तरह से पुरानी गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगी। जमीन लेते ही धम्मपाल जी ने विधिवत बुद्ध गया में इस जमीन पर बौद्ध धर्म का ध्वज फहराया। बुद्ध गया का क्षेत्र उस समय बंगाल राज्य में था, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसलिए धम्मपाल जी ने महाबोधि सभा का कार्यालय कलकत्ता में खोलने का विचार कर वहां बौद्ध का पता चलाया, परंतु उन्हें कलकत्ता में कोई बौद्ध नहीं मिल सके। तब उन्होंने श्री नीलकमल मुखर्जी, इंडियन मिरर के संपादक श्री नरेंद्रनाथ सेन, सर आशुतोष मुखर्जी, श्री शरश्चंद्र दास, स्वामी विवेकानंद आदि विद्वान तथा विचारकों से मुलाकात कर उन्हीं की सहयोगिता से सभा का केंद्र कलकत्ता में खोल दिया। धम्मपाल स्वस्थ बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने समस्त बौद्ध देशों के बौद्धों का ध्यान बुद्ध गया की ओर लगाने के लिए 31 अक्टूबर 1891 ईस्वी को बुद्ध गया में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें श्रीलंका, ब्रह्मदेश, आराकान, चटगांव, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन और जापान आदि देशों के हजारों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी लोगों ने एक साथ बुद्ध गया की मुक्ति की जोरदार मांग कर इस सम्मेलन के द्वारा न्याय के लिए प्रथम आवाज उठाई। इस समय जापान के बौद्धों ने गवर्नर से कहा कि यदि इस स्थान पर महंत का अधिकार होगा, तो हम उसकी चाहे कितनी कीमत देकर लेने के लिए तैयार हैं। अंग्रेज सरकार ने सोचा, यदि जापान यह स्थान ले लेता है तो उसका उपयोग वह राजकीय गतिविधियां चलाने के लिए करेगा। इसलिए उन्होंने महंत से स्थान न देने के लिए कह दिया और जापानी प्रतिनिधियों से गवर्नर ने कहा कि इसमें मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। बुद्ध गया के महंत के मन में बौद्ध धर्म के प्रति न तो श्रद्धा है
और न वह भगवान बुद्ध को मानते हैं। यदि भगवान बुद्ध को मानने वाले महंत होते तो बुद्ध गया का मठ बनाते समय भगवान बुद्ध की मूर्तियां उसकी नींव में और दीवालों में उल्टी करके नहीं बिठाते। और न धम्मपाल द्वारा 1895 में जापान से प्राप्त बुद्ध मूर्ति की स्थापना की जाने पर उस मूर्ति को बेवारस मैदान में फेंक देते। फिर भी वह महाविहार का हक नहीं छोड़ना चाहता था। इसका कारण स्पष्ट है। यह महाविहार देश और विदेशी बौद्धों से लाखों करोड़ों रुपया ऐंठने का साधन मात्र है। वही कारण था कि मुंह मांगा दाम देने के लिए जापान तैयार होने पर भी महंत हेमगिरी ने उसे देने से इनकार कर दिया। और आज भी वर्तमान महंत यही चाल चल रहा है। बुद्ध गया मानो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान बन गया है। लेकिन यह केवल बौद्धों के अधिकार का ही प्रश्न नहीं है, तो उनके भावनाओं का प्रश्न है। सारे विश्व के बौद्धों की धार्मिक भावनाएं इस स्थान से जुड़ी है, क्योंकि यह वह परम पावन धर्मवेदी है जिसके लिए कई लोग आंदोलन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। धर्म का इतिहास इनकी साक्षी है। अपने बौद्धिक लाभ को देखते हुए सर्वप्रथम यहाँ रहने वाले बेसहारा भिक्षुओं को घमंडगिरी ने 1598 ईस्वी को धमकियां देकर भगाया था। उसके बाद महंत हेमंतगिरी ने 1893 ईस्वी को धम्मपाल जी ने जो भिक्षु बुद्ध गया में रखे थे उनके ऊपर रात के समय बर्मी धर्मशाला में गुंडों द्वारा प्राणघातक हमला किया था, जिसके खून से धर्मशाला की दीवारें और जमीन लाल हो गई थी। इस अन्याय के विरुद्ध गया में और सारे बौद्ध देशों में भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ और जगह जगह पर जुलूस निकालकर निषेध सभाएं ली गई थी। इस समय धम्मपाल जी ने कोर्ट में केस करने के लिए कहा तो भगवान बुद्ध से अपार करुणा और क्षमा की शिक्षा लेने वाले भिक्षुओं ने इतनी जान जोखिम पर खेलने वाला हमला होने पर और हमलावरों को पहचानते हुए भी उनके विरुद्ध साक्षी देने से इनकार कर दिया। बौद्ध धर्म केवल शाब्दिक तत्व का ही नहीं तो आचरण का धर्म है। अंत में मारपीट की केस करने का विचार धम्मपाल जी को छोड़ देना पड़ा। महाविहार पर महंत का ही कब्जा होने से उस विहार के मुक्ति के लिए धम्मपाल जी का महंत के विरुद्ध आंदोलन छेड़ना स्वाभाविक था। इसलिए उन्होंने 1893 ईस्वी में महंत हेमगिरी को राजी कर महाविहार का जीर्णोद्धार किया जाए और वह बौद्धों को सौंप दिया जाए, इसलिए जोरदार मांग की गई। परंतु महंत इस पर भी राजी नहीं हुआ। फिर समिति ने 1894 ईस्वी में सरकार से बिहार के अधिकरण की मांग की, पर अंग्रेज सरकार ने भी कुछ नहीं किया। इसी तरह महंत ने इस बुद्ध गया विहार में अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए, पैसा बटोरने के लिए, ना कि श्रद्धा के लिए, उसने ये बुद्ध गया का बोधि विहार हड़पने की कोशिश की और आदरणीय धम्मपाल जी को कुछ मदद ना मिली बौद्धों के कब्जे में लेने के लिए। फिर आगे का इतिहास हम दूसरे एपिसोड में करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें। आपको ये विनती है कि इस चैनल को आप अच्छा से अच्छा प्रतिसाद दें ताकि हम इसके आगे भी बौद्ध महाविहार के बारे में आपको सूचना देते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।